नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। तो मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि शंकर भगवान की पूजा करने से, शंकर भगवान के रुद्राभिषेक करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है, इस पर आज हमारी चर्चा रही। तो वेदों में कहा गया है, वेदा शिवः शिवो वेदः, वेद शिव है और शिव वेद है, अर्थात शिव वेद स्वरूप है। यह भी कहा गया है कि वेद साक्षात नारायण भगवान का स्वरूप है, कि वेदो नारायण साक्षात स्वयंभो रीति सुश्रुमा। इसलिए भारतीय संस्कृति में वेद की अनुपम महिमा है। इसीलिए तो वेद मंत्रों द्वारा भगवान शिव का पूजन, रुद्राभिषेक, यज्ञ, जप आदि किया कर जाता है। तो अपने कल्याण के लिए और भगवान सदा शिव की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से हमें पूजन करना चाहिए। इसका हमें अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग प्रकार के रुद्राभिषेक बताए गए हैं। अलग अलग फल की प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रकार के रुद्राभिषेक शास्त्रों में बताए गए हैं। तो हम जानेंगे कि किस चीज़ की प्राप्ति के लिए हमें किस चीज़ का रुद्राभिषेक करना चाहिए। तो जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है, और अगर आदि व्याधि, दुख, क्लेश अगर हमारे जीवन में है तो हमें कुशा से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करना चाहिए, तो आदि व्याधि शांत हो जाती है। अगर किसी के घर में कोई पशु है और उसकी मृत्यु हो जाती है, या वो हर समय बीमार ही रहता है, तो पशु प्राप्ति के लिए दही से अभिषेक करना चाहिए। और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इक्षु रस, बोले गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए शहद तथा घी एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थ के जल से भगवान शंकर का अभिषेक हमें करना चाहिए। जिसको पुत्र चाहिए उसको दूध धारा अभिषेक करने पर पुत्र प्राप्त होता है। वंद्या, काक वंद्या, मात्र एक संतान उत्पन्न करने वाली अथवा मृतवत्सा, जिसकी संतान उत्पन्न होते ही मर जाए, या जो मरे हुए संतान को जन्म दे, तो उसको गाय के दूध द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करने पर शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होती है। तो जल की धारा भगवान शंकर को अति प्रिय है। तो बुखार अगर हमें आता है और ठीक नहीं होता है, बोले ज्वर के कोप को शांत करने के लिए भगवान शंकर का जल धारा से अभिषेक करना चाहिए। 1000 मंत्रों सहित घी की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है, वंश की वृद्धि होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और बुद्धि, जड़ता को दूर करने के लिए, अगर किसी की बुद्धि जड़ है, उसे कुछ भी याद नहीं होता, कुछ भी नहीं पढ़ पाता, कुछ भी समझ नहीं आता है, तो शक्कर मिले दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शंकर की कृपा से उसकी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु का विनाश हो जाता है। जो हमारे शत्रु होते हैं वो हमारे से दूर हो जाते हैं, शत्रुता विनाश हो जाता है इससे। और लक्ष्मी प्राप्त करने वाले को गन्ने के रस से, और पुत्र प्राप्त करने वाले को चीनी मिश्रित जल से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। तो आज हमने जाना कि भगवान शंकर के अभिषेक करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, और अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करने से अलग अलग चीज़ों के फल प्राप्ति के लिए अलग अलग चीज़ों से अभिषेक हमें करना चाहिए। तो भगवान शिव को
प्रसन्न करने के लिए हमें भगवान शिव की महिमा गानी चाहिए। भगवान शिव को वेद मंत्रों द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक हमें करवाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।